बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद अब्बास है और आप हैं डॉक्टर नवीद फ्रूट मंडी के साथ। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत शुक्रिया और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि हमारे व्लॉग के सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं फ्रूट मंडी के साथ साथ जो भी बाहर की जो नई अपडेट्स आती हैं उनको भी आप लोगों को गोशगुजार करते चलें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोशिश करेंगे आइंदा से एक रोज़ाना की तारीख़ इस्लामी कैलेंडर की वो भी आप लोगों को बताते चले और उसके साथ साथ एक हदीस के साथ जो है ना जी कुरानी आयत या हदीस के साथ इसका आगाज़ किया जाए ताकि ये चीज़ें नाज़रीन ज़रूरी नहीं होता कि दूसरों के लिए है, ये हमारी अपनी इस्लाह के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है और उसको जैसे जैसे एक रोज़ाना की बुनियाद पे अपने आप की भी तरबियत की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी अपनी ज़ात के लिए, मेरे लिए, जो मेरे साथी सुनने के लिए उनकी एक रिहर्सल के तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज जो है वो हफ़्ता है और रजब की 10 तारीख़ है और जनवरी की 11 तारीख़ और जनवरी 2025 की 11 तारीख़ है और रमज़ान शरीफ में बाकी जो है ना जी 50 दिन है। इसमें आज की हदीस में हम देखते हैं कि जो अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसने एक अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना जी वो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो दिया गया है वो हम कोशिश करते हैं जी आप लोगों को हदीस की सूरत में वो बयान करने की कि उसका उन्वान है अल्लाह ताला से अपने ऊपर ख़र्च करवाइए। यानी कि अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल 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 अल्लाहु अज़्ज़ व जल उनफ़िक अलैका। यानी इसका तर्जमा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला का अपने बंदों को इरशाद है कि तुम दूसरों पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्च करता रहूँगा। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आज कोशिश करते हैं कि आज का व्लॉग स्टार्ट करें। उसमें जो आज का पॉइंट है हमारा वो एक जो वफाकी और सूबाई और जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें भी उन्होंने अपने जितने भी महकमे में मुलाजमीन हैं उनको भी जो है वो NTN की सख्ती से वो बता दिया कि आप अपना भी NTN बनवाएं। अच्छा, इसमें नाज़रीन मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो सीनियर हजरात हैं या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका तो तकरीबन पहले से ही NTN बना होता है। वो कोशिश करते हैं जैसे ही उनकी थोड़ी सी मतलब कि सर्विस शुरू होती है या मामला शुरू होता है तो अपना NTN बनवा लेते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जूनियर स्टाफ है वो उनका तकरीबन पहले नहीं बना होता। आजकल चूँकि उन पर भी सख्ती हो गई है कि वो भी अपना NTN बनाएं, तो इसके लिहाज से मैं कोशिश करूँगा कि अपने साथियों को जो महकमाना लोग हैं उनके लिए भी, चूँकि कुछ लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा सवालात थे जो कि मुझे भी पूछे कि फ़ोन करके या किसी तरीके से, तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा सब के लिए बजाय कि मैं फ़र्दन फ़र्दन बताता रहता कि एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड करके उनके लोगों में उनकी जो है ना खिदमत में कोशिश करता चलूँ। इसमें नाज़रीन एक ये है कि जो NTN है वो एक किस्म का आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। अगर मैं देसी तरीके से समझा सकूं कि आपने अपने आप को अपना जितना भी मामलात है, माली मामलात है, उसको गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर करवाना है, उसको कहते हैं जी आपने फाइलर हो जाना है, ठीक है। और NTN का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर, ठीक। जब आपका वो NTN बन जाता है वो आप तब बनता है जब आप अपने आप को गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर करवाते हैं कि जी ये मेरा नाम है, ये मेरी हिस्ट्री, ये मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें कि जो जो आपकी सैलरी है या जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं या जो आपके पास सरमाया अवेलेबल है, जो भी है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप अपने आप को इसमें जो है वो एक खाते में रजिस्टर करवाएं। उसमें नाज़रीन सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉपर जो है ना लॉयर से, इसको बिल्कुल अनाड़ी के हाथ में नहीं देना। चीज़ें बेशक अभी आप खोलेंगे FBR की वो साइट खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा कि फाइलर होना है तो आप फाइलर हो जाएं इस तरह से, लेकिन आपने कभी भी खुद से
या किसी ऐसे, क्योंकि खाली तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसमें चीज़ें ऐड करनी होती हैं, लेकिन चूंकि जिसको नहीं पता वो खुद से ना करे। उसका ये तरीकाकार है, प्रॉपर जो है ना वो लॉयर से, वकील से इसको करवाएं, ताकि वो आपकी जितनी जितनी भी आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपके नाम पे हैं वो सारी उसमें हाईलाइट कर देगा, बता देगा। ठीक, उसके बाद ये होता है कि हर साल उसकी रिटर्न जानी होती है, यानी हर साल उसका हिसाब आपने जो है ना वो गवर्नमेंट को देना है कि जी मेरी पूरे साल में पहले मैंने आपको ये चीज़ें अपनी बताई थी कि ये मेरे पास अवेलेबल हैं। उसमें आपका जो है वो ज़री ज़मीन भी हो सकती है, उसमें आपके जो बैंक में मौजूद पैसा वो भी हो सकता है, आपके नाम पे गाड़ी है, आपके नाम पे घर है, वो सारी चीज़ें आप उसमें जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एनटीएन बनवाएंगे, उसमें वो सारा लिखा जाएगा और आपने लिखवाना है। कोई उसको छुपाने की या कोई साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो वकालत के तौर पे मुकम्मल वो एफिशिएंट के तौर पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें एक बेसिक नॉलेज की हैं वो आप लोगों तक पहुंचे, और फिर कोशिश करेंगे कि किसी वकील को साथ बिठा के वो भी मैं कोई प्रोग्राम करूं ताकि उसकी भी जो है ना वो मुकम्मल रहनुमाई आप लोगों तक पहुंच सके। और लेकिन यहाँ तक जो मुझे नॉलेज है या जब मैंने इस मामला को देखा है, खुद से हैंडल किया है, तो इसमें नाजरीन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्टर करवाने के बाद जो आपने पूरे साल की जो चूंकि ये ज़्यादा मेरा फोकस सैलरी पर्सनस पे है, तो सैलरी आप लोगों की जो आ रही है वो बैंक में आ रही है। जो उसके बाद सैलरी के बाद आप लोगों के टोटल आती है, या कोई ऐसी आमदन जो आपकी किसी और तरीके से आती है, आपका मकान है, आपने किराए पे दिया हुआ है, वो शो किया हुआ है कि एक से ज़्यादा मकान है। तो अगर आपका एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली रह रही है, आपकी गाड़ी आपके इस्तेमाल में है, वो उसका कोई आपने मजीद उसका जो है ना वो ये नहीं बताना, या उसका कोई मजीद टैक्स नहीं लगेगा आप लोगों के ऊपर, या उसका कोई मजीद टैक्स जमा नहीं करवाना पड़ेगा। ये बड़ी कंफ्यूजन फैलाई हुई है कि पता नहीं एक दफ़ा करने के बाद जो है ना वो बार बार उनके आगे मजीद जो है ना वो टैक्स देना पड़ेंगे। उसी चीज़ के ऐसा नहीं होता। आपने अपने आप को तसल्ली से जो है ना वो एनटीएन बनवाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपने जो चीज़ आपके नाम पे है उसको आप शो करें, उसको लिखें। हाँ, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं कि कहाँ से आई है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। जब आप वकील के साथ बैठेंगे वो आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब कि मुकम्मल मैनेज करके तैयार करके उसमें सबमिट कर देंगे। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसी भी है कि कुछ लोग महकमाना तौर पे बाहर जाते हैं, बाहर से जो आपको पैसा मिलता है उसका कोई इशू नहीं है, आप आए उसको शो करें, वो प्रॉपर बैंक में आता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का एक ये भी होता है कि जी पता नहीं शायद इसमें कोई जो है ना मजीद कोई टैक्स कटेगा बताने से, ऐसा नहीं है। जैसे ही महकमा आपको वो पेमेंट करता है उसमें से वो टैक्स काट लेते हैं। लेकिन नाज़रीन ये जीपी फंड होता है, महकमाना फंड इनका, वो जब आपको मिलता है तो उसमें से अगर आपने गौर किया हो कि आपके जितने पैसे हैं उसमें से कुछ डिडक्शन हुई होती है, उसमें से कुछ वो पैसे काट के आपको देते हैं। इसका मतलब टैक्स तो उन्होंने काट लिया, अब आपने उसको छुपाना क्यों है? उसको प्रॉपर वकील आपका उसको शो करेगा कि इतने पैसे कहाँ कहाँ से आए। ठीक, उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो शो करेगा कि आप लोगों के ये खर्चे हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की वो एक वकील प्रॉपर बनाता है इन चीज़ों को। ठीक है, अब ये ज़हन में रखना है कि इस चीज़ का, यानी जब आप फाइलर हो गए, एनटीएन बन गया, आप लोगों ने अपनी सारी चीज़ें शो कर दी, उन चीज़ों को शो करने के बाद हर साल के बाद ये रिटर्न जाती है। ठीक है जी, यानी ये साल शुरू होता है 1 जुलाई से लेके, यानी अगर आज 2025 है तो 2024 की रिटर्न जानी हो 2025 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, अगले साल के 30 जून तक जो है ना वो इसको माली साल गिना जाता है। तो इस दौरान जितनी आप लोगों का होता है कि जितनी आप लोगों की आमदन है, आपकी तनख्वाह की सूरत में, आपके सरमाए की आमदन की सूरत में, जो आपको आमदन आई है उसका, और जो आपके अखराजात हैं उसका हिसाब गवर्नमेंट को आपने देना है। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये वकील थोड़ी फीस लेके साल के बाद आपका ये हिसाब किताब जमा करवा देते हैं। कोशिश करें उस हिसाब किताब को वकील से जो है ना वो मशवरा करके, उससे बात करके उसको देखें खुद से भी, ताकि आपको समझ हो कि भाई पिछले साल मेरा ये था, ये मेरी बैंक में आमदन थी, उसकी बैंक स्टेटमेंट ये थी, अभी इस साल उसके बाद मेरे जो बच्चों की फीसें हैं, जो पेट्रोल है गाड़ी का, जो घर का अगर किराए पे है तो रेंट है, उसके बाद अगर घर की जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं जितने, और घर के जितने अखराजात हैं बताएं। अब बेशक जितनी पे ले रहे हैं सारी की सारी खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपने इतने पैसे थे क्यों खर्च कर दिए। आपने जो बचत की है वो बचत
सेविंग में लिखे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और उसके सेविंग से जो आप चीज़ परचेज करते हैं वो आप शो करवाएं, उसमें भी कोई आपका वो डाउट नहीं है कि ये यार पता नहीं कोई कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपने एक साल में जो है ना वो घर शो कर दिया अपना जिस पे रह रहे हैं तो हर साल उसका टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता नाजरीन, ये बिल्कुल आपने जो कि खासकर जो महकमाना बेचारे जिनकी तनख्वाहें हैं पे उनकी मुकम्मल उनकी जो है ना वो सैलरी उसमें आती है, अकाउंट में आती है, उसमें से पहली बात तो अभी तक वो मेरे ख्याल में इनकम टैक्स डिडक्ट भी कर रहे हैं उसमें से, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि फिर जैसे ही वो चीज़ें आगे आपकी सैलरी, उसके बाद आपकी एक्सपेंसेस हैं, सारे अखराजात हैं, बच्चों की फीसें हैं, स्कूल कॉलेजेस आने जाने की, यूनिवर्सिटी की, उसके बाद जो आपके ये मामलात हैं सारे आपने ये वकील ने पूरे साल के बाद ये हिसाब किताब उसको जमा करवाना है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई डाउट की परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं। तो ये नाजरीन छोटी सी बात थी जो मैंने मुझसे फ़ोन पे 2-4 बंदों ने 10 बंदों ने जो जो मेरे साथ लिंक में थे सब ने पूछा कि यार ये हमें सख्ती हो रही है कि एनटीएन बनवाएं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को पूरा जान के परख के इस चीज़ को आगे लेके चला जाए। तो बिल्कुल चूँकि महकमाना ये पहली दफ़ा उन पर थोड़ा सा आया है कि यार ये होना चाहिए, फाइलर जो है एनटीएन अपना नंबर बनवाएं, फाइलर हों और उसके फ़वाइद जो गिनवाए जाते, ये तो नाजरीन बेसिक था। अब इसके फ़ायदे जो है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि बैंक से जब आप पैसे निकलवाएंगे लेंगे उस पर टैक्स कम होगा, कुछ चीज़ें खरीदेंगे उसका टैक्स का जो है ना वो कम होगा आप पे। ये नहीं अगर एक चीज़ पे जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो किसी का प्लाट लेते हैं तो प्लाट पे फाइलर जो है उसका कम टैक्स है, नॉन फाइलर का ज़्यादा टैक्स है। बैंक से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाइलर की जो है ना वो कम टैक्स है, नॉन फाइलर का ज़्यादा टैक्स है। तो ये चीज़ें फ़वाइद में आ जाती हैं, फ़ायदे भी हैं। वो इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि उनकी आमदन का पता चले, उनके अखराजात का पता चले, और जो उसमें ज़्यादा बचत बनती है उस बचत का जो है ना जी वो फिर वो उसमें से आगे एक अगर वो एक हद से ज़्यादा होती है तो कुछ थोड़ी सी परसेंटेज उसकी टैक्स की आती है। लेकिन चूंकि जो खासकर सैलरी पर्सन है या बाहर चुनकर कोई अमाउंट आती है जब आपको वो दी जाती है तो उसमें से आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होता है। इसमें आपको बताने में गुरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तो बल्कि अगर कमाई इतनी हो नाजरीन कि एक अच्छे लेवल की बंदे को आ रही है तो उसमें से अगर टैक्स भी देना पड़ रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमारी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए, उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग बिल्कुल तसल्ली से करें। मज़ीद इसको मैं किसी जो है ना वो अपने लॉयर के साथ बैठ के भी एक व्लॉग करूँगा ताकि आप लोगों तक क्लियर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आ सके। लेकिन अब तक मैं कॉन्फिडेंट क्लियर हूँ बिल्कुल, इसमें है कि कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को, हाँ ये ज़रूर है कि किसी जो अच्छे लॉयर से, अच्छे वकील से, उसके थ्रू आप जो है हूँ, और कोशिश करें कि आप अपना ऐसा बंदा जिससे बिल्कुल आप लिंक रह सके और वो हर साल आपकी रिटर्न वही जमा करवाए। वो ये होता है कि पिछला हिसाब देख के उसके आगे फिर देखा जाए पिछले ये यहाँ तक था, अगले इस साल की आमदन ये है, अखराजात ये है, तो वो गवर्नमेंट को हिसाब आपने सबमिट कर देना है। उसने वो जस्ट एक कंप्यूटराइज क्लिक पे ही होना है। लेकिन मेन चीज़ वो है कि ये जानने वाले बंदे के हाथों होना चाहिए, अनाड़ी बंदे के हाथों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शुरू में अनाड़ी बंदे कर देते हैं लेकिन बाद में जब कोई ना कोई मसला बनता है, कोई नोटिस आता है, कोई चीज़ें होती हैं तो वो परेशानी का बायस बनती हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि जी मैं किस मुसीबत में फंस गया। तो ये चीज़ें जो है ना वो कोशिश करें कि किसी जो प्रॉपर लॉयर से होनी चाहिए और अनाड़ी बंदे से बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक अहम और बड़ी एक जो है ना जी वो चीज़ है कि जो बिल्कुल गौर से बिल्कुल इसको जो है ना वो आप वो नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आप लोगों के गोश गुजार करनी थी नाजरीन। आखिर में एक जो है ना जी वो छोटी सी एक अहम और जो बात है उसके साथ हम कोशिश करते हैं काम का इस बात का अख्ताम करते हैं कि एक है जी इखलास अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, कोई फरिश्ता उसे नहीं जानता कि लिख सके, और ना ही कोई शैतान जो उसे बिगाड़ सके, और ना ही कोई ख्वाहिश कि उसे अपनी तरफ मायल कर सके। किरदार की खुशबू वो अनमोल दौलत है जो इंसान के अमल, इखलाक और बर्ताव से फूटती है, और इसकी जो तासीर है दुनिया की किसी भी मादी खुशबू से कहीं ज़्यादा
देर पा और मौसर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाह इंसान का दिल है। दिल को पाक साफ रखें। आजिज़ी, मोहब्बत, बेहतर अखलाक और सच्चाई इंसान को कामयाबी तक ले जाती है। अल्लाह करीम आपको दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए और रोज़े महशर सरकार करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ जो है ना जी, हम अपने व्लॉग का अख्ताम करते हैं। और फिर आखिर में गुजारिश करूँगा कि मेरे इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हर नेक बात को शेयर करना भी सदका है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने व्लॉग में ये एक सेशन हदीस मुबारक का और आखिर में कोई एक जो है ना जी, एक अच्छी बात का, उसमें हमें जो फ़ायदा ये होगा कि हमारी इस्लाह हो जाएगी इसमें। और इस्लाह के साथ साथ दुनिया की इन्फॉर्मेशन तो चलती रहती है, तो ये हमारी एक ड्यूटी भी बन जाएगी कि हमारे प्लेटफॉर्म के हमें जो भी सुनने वाले हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो उनके साथ साथ हमारी अपनी, हम सब की इस्लाह भी साथ साथ होती जाए। ये हमारी कोशिश काविश हमारे लिए दुनिया की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आखिरत का ज़रिया भी बन जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें अपनी कोशिश काविश ज़रूर जो जारी रखेंगे। मुझे अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।